बीच अफ्रीकी देश सूडान एक बार फिर ताबड़तोड़ हवाई हमलों से जलने लगा। पिछले 2 हफ्तों से जारी तनाव के बीच वहां दोनों सेनाएं आर पार के मूड में आ गई, जबकि जंग खत्म करने के लिए वहां 72 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया था, जिसके खत्म होते ही सूडान की सेना ने राजधानी खर्तूम में आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम के पैरामिलिट्री ग्रुप पर हमला कर दिया। आरएसएफ के जवानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए गए, जिसकी वजह से खर्तूम के कई इलाकों में आग लगी। इन हमलों के कई घंटों बाद भी उन जगहों से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। खर्तूम के अलावा सूडान के पश्चिम में बसे दारफुर में भी भयंकर लड़ाई छिड़ी है। वहां भी सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच सीज फायर खत्म होते ही जंग शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच सूडान की सेना ने आरोप लगाया कि आरएसएफ के जवानों ने खर्तूम में तुर्की के एक विमान को निशाना बनाया, जो वहां फंसे तुर्की के लोगों को निकालने के लिए पहुंचा था। दुनिया के कई दूसरे देशों की तरह तुर्की भी सूडान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चला रहा है, और तभी उसके विमान पर आरएसएफ ने हमला कर दिया। खबर है कि इस हमले में तुर्की के विमान को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उसे अपना अभियान रोकना पड़ा। हालांकि इस जंग को खत्म कराने के लिए कई बार युद्ध विराम का सहारा लिया गया, लेकिन अब तक इससे कोई फायदा नहीं हुआ और अब तो सूडान की सेना और आरएसएफ खुलकर आमने सामने आ चुकी हैं। ये दोनों सेनाएं सूडान पर राज करना चाहती हैं और इसी मुद्दे पर उनके बीच 15 अप्रैल से ही भीषण जंग छिड़ी है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उधर नागोर्नो कराबाख के लिए लड़ने वाले अर्मेनिया और अजरबैजान ने रूस के शांति दूत के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। दोनों के बीच नया झगड़ा नागोर्नो कराबाख को अर्मेनिया से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर पर है और अर्मेनिया ने रूस से मांग की कि वो लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क पर अपना कंट्रोल करे, क्योंकि लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को अर्मेनिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है और नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों अपना बोलबाला चाहते हैं, जिसके लिए वो पिछले 30 साल से एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। 2020 में ही दोनों देशों ने नागोर्नो कराबाख के लिए 6 हफ्तों तक एक दूसरे से जंग लड़ी, तोप और गोले बरसाए, जिसमें 6500 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद रूस ने दोनों के बीच सीज फायर करवाया और यह तय हुआ कि अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को बंद नहीं कर सकता और अर्मेनिया आने जाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अर्मेनिया को अजरबैजान पर भरोसा नहीं। वो चाहता है कि लाचिन कॉरिडोर का पूरा कंट्रोल रूस के पास हो। इसीलिए अर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने रूस के शांति दूत से मांग की कि वो कॉरिडोर पर नियंत्रण करें, क्योंकि लाचिन कॉरिडोर पर चेक पॉइंट बना दिया गया है, यानी अजरबैजान उस कॉरिडोर से आने जाने वालों पर नजर रख रहा है, या यूं कहें कि उसने अर्मेनिया के वहां से बेरोक-टोक आने जाने पर पहरा लगा दिया है, जिससे अर्मेनिया भड़क गया, क्योंकि अजरबैजान खुलेआम सीज फायर के तहत हुए समझौते का उल्लंघन कर रहा है और रूस उसे रोक ही नहीं रहा। क्योंकि सीज फायर के दौरान अजरबैजान ने वहां चेक पॉइंट बना दिया और रूस ने उसे नहीं रोका। अर्मेनिया ने इसे अपने साथ नाइंसाफी माना और रूस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर लाचिन कॉरिडोर में अजरबैजान की मनमानी चलती रही तो नागोर्नो कराबाख में अर्मेनिया की एक नहीं चलेगी। इस बीच अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद उसके कई डिब्बे पटरी से उतरकर नदी में जा गिरे, जिससे वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि इन डिब्बों के अंदर लिथियम आयन बैटरी थी, जो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। ऐसे में मिसिसिपी नदी के पानी में लिथियम फैलने